कॉलेज का पहला दिन था। नए कपड़े, नया माहौल और दिल में थोड़ी घबराहट लिए साक्षी क्लासरूम में दाखिल हुई। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। आर्यन, गोरे चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में एक अजीब सी गहराई और मुस्कुराहट में एक जादू था। वो खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, जैसे दुनिया से बेखबर हो। साक्षी का दिल पहली बार किसी अजनबी के लिए इतनी तेज धड़कने लगा। कुछ दिनों में ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आर्यन की बातें साक्षी को बहुत सुकून देती थीं। हर बार जब वो उसके पास बैठती, उसका दिल एक अजीब सी गर्माहट महसूस करता। दोनों साथ लाइब्रेरी जाते, कैंटीन में एक दूसरे की थाली से खाते और क्लास बंक कर कैंपस के सबसे शांत कोने में बैठते। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों भागते हुए एक पेड़ के नीचे रुके। आर्यन ने अपनी जैकेट निकालकर साक्षी को ओढ़ा दी। साक्षी ने भीगते हुए उसकी ओर देखा और पहली बार आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, साक्षी, जब तुम पास होती हो तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा। उस रात जब दोनों छत पर साथ बैठे थे, चांदनी में साक्षी का चेहरा और भी हसीन लग रहा था। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है साक्षी, वो वाली मोहब्बत जो सांसों में बस जाए, धड़कनों में घुल जाए। साक्षी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, मैं भी तुझसे मोहब्बत करती हूं, पूरी रूह से। एक दिन साक्षी आर्यन के रूम पर आई, जहां वो अकेला था। खामोश माहौल में दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ देखा। आर्यन ने उसके चेहरे पर धीरे से हाथ रखा और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने साक्षी के माथे पर किस किया, फिर उसकी हथेली पकड़कर बोला, तेरा होना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। साक्षी ने खुद को उसके सीने से लगाते हुए कहा, आज से हर सांस तेरे नाम। अब दोनों के बीच मुलाकातें और भी निजी हो चुकी थीं। जब भी मिलते, आर्यन उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचता। साक्षी उसकी बाहों में ऐसे सिमट जाती जैसे वहीं उसकी पूरी दुनिया हो। उनकी हर छुअन में इश्क की तपिश थी और हर नजर में दीवानगी। उनके लब खामोश रहते, पर जिस्म बोलते थे। एक दिन दोनों समंदर किनारे टहल रहे थे। ठंडी हवा और लहरों की आवाज के बीच आर्यन ने साक्षी को अपनी गोदी में बिठाया और कहा, कसम है तुझे, कभी किसी और का ना होना। साक्षी ने उसकी गर्दन में बाहें डालकर जवाब दिया, मैं सिर्फ तेरी हूं और हमेशा तेरी रहूंगी। वो पल, वो वादा दोनों की जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा बन गया। कॉलेज ट्रिप पर दोनों एक ही रूम में रुक गए थे। उस रात का चांद कुछ ज्यादा ही नजदीक लग रहा था। आर्यन ने साक्षी की कमर में हाथ डाला और कहा, क्या मैं आज तुझे खुद में समा सकता हूं? साक्षी ने आंखें बंद कर लीं और खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया। उस रात उनके बीच सिर्फ जिस्म नहीं, रूहें भी एक हो गईं। सुबह जब साक्षी आर्यन के सीने से लगी हुई थी, उसने धीरे से कहा, कभी मत छोड़ना मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्यन ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, तू अब मेरी आदत नहीं, जरूरत बन गई है और जरूरतें कभी छोड़ी नहीं जाती। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रहा, उसमें जुनून भी था। जब भी साक्षी उदास होती, आर्यन उसे कसकर बाहों में भर लेता और उसके होठों को चूमते हुए कहता, तेरी उदासी अब मेरी तकलीफ बन गई है। और जब साक्षी आर्यन को देखती, उसके स्पर्श से खुद को पिघलता हुआ महसूस करती। जब दोनों के घर वालों ने रिश्ता पक्का किया, तो सगाई की रात आर्यन ने साक्षी को अपनी बाहों में उठाया और कहा, अब तू सिर्फ मेरी नहीं, मेरी दुनिया बन चुकी है। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो प्यार के थे। उसने कहा, अब हर सुबह तेरे साथ उठना है और हर रात तेरी बाहों में सोना है। शादी के बाद पहली रात साक्षी ने गुलाबी लहंगे में कमरे में कदम रखा। आर्यन ने उसे देखा और जैसे होश ही उड़ गया। उसने साक्षी को अपनी बाहों में भरकर धीरे से कहा, अब तुझे हर दिन, हर रात अपनी बाहों में रखना चाहता हूं। उस रात उन्होंने सिर्फ प्यार नहीं किया, बल्कि एक दूसरे को खुद में समा लिया। अब उनके रिश्ते में हर दिन एक नई मिठास थी। कभी साक्षी आर्यन के लिए खास खाना बनाती, तो कभी आर्यन उसे अचानक घुमाने ले जाता। लेकिन सबसे खास था जब दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते थे और बिना बोले सब कुछ कह जाते। एक बार आर्यन को जॉब के लिए बाहर जाना पड़ा। साक्षी ने उसकी शर्ट में चेहरा छुपाते हुए कहा, ज्यादा दिन मत रहना, तेरे बिना सांस भी अधूरी लगती है। आर्यन ने उसके होठों को चूमते हुए कहा, तेरे बिना जिया तो है, लेकिन जिया जैसा कुछ नहीं लगा। कुछ महीनों बाद आर्यन लौट आया और दोनों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अब साक्षी उसकी बीवी ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी दोस्त,
सबसे गहरी चाहत और सबसे हसीन आदत बन चुकी थी। और आर्यन, वो अब साक्षी की हर धड़कन में, हर मुस्कान में और हर ख्वाब में था।